नमस्कार, जवाब दो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 12 दिन बाद आखिरकार नवनीत राणा को जेल से रिहाई मिल गई है। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त तलोजा जेल से नवनीत राणा के पति रवि राणा की भी रिहाई हो सकती है। तलोजा जेल के बाहर सरगर्मी तेज हो गई है। 12 दिन से रवि राणा तलोजा जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी अमरावती की सांसद नवनीत राणा को थोड़ी देर पहले ही मुंबई की भायखला जेल से रिहा किया गया है। जेल से रिहा होने के बाद नवनीत राणा को सीधे लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पूरे रास्ते दर्द के कारण नवनीत राणा अपनी गर्दन पकड़े हुए नजर आई। नवनीत को 24 अप्रैल को मातोश्री के सामने जबरन हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कल मुंबई की सेशंस कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई में देरी की वजह से आज नवनीत की रिहाई हुई और अब किसी भी वक्त रवि राणा भी जेल से बाहर आ सकते हैं। हलचल पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। नवनीत राणा को कोर्ट से सशर्त जमानत दी गई है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकती, लेकिन जब उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ गईं। वीडियो में नवनीत राणा बेड पर लेटी दिखाई दे रही हैं और लेडी डॉक्टर उनसे बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में नवनीत को पीठ में बहुत दर्द है। वो ये कह रही हैं कि मैं फर्श पर लेटी थी, ये उन्हें कहता हुआ सुना जा सकता है। नवनीत राणा स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित हैं, जिसके चलते उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। आप सुन सकते हैं इस वीडियो को भी, जिसमें वो बता रही हैं कि जमीन पर सो रही थी, इसी वजह से उनकी समस्या ज्यादा बढ़ गई। तो सांसद नवनीत राणा को लीलावती अस्पताल के 11वीं मंजिल पर रूम नंबर 1122 में एडमिट किया गया है। अस्पताल में फिलहाल इंडोर मरीज के तौर पर नवनीत को भर्ती करवाया गया है। नवनीत राणा के वकील दीप मिश्रा का आरोप है कि जेल प्रशासन की लापरवाही से तबीयत खराब हुई है नवनीत राणा की। तो देखिए, एक तरफ आज नवनीत राणा की जेल से रिहाई हुई, तो दूसरी तरफ आज फिर बीएमसी की टीम उनके घर पर पहुंच गई। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति राणा के खार स्थित घर पर आज बीएमसी ने नोटिस चिपकाया। टीम जब यहां पहुंची तो उन्हें घर बंद मिला, जिसके बाद नोटिस लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि लवी भवन की 8वीं मंजिल पर अवैध निर्माण की शिकायत बीएमसी को मिली है, जो राणा परिवार का अपार्टमेंट है। बीएमसी की टीम राणा दंपत्ति के घर पे पहुंची है। खार के 14th रोड पर ये इमारत लेवी नाम की इमारत है, उसमें पहुंची है। 8वें मंजिले पर राणा दंपत्ति का घर है और वहां पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त बीएमसी की टीम पहुंची है। 4 लोग हैं। बीएमसी की टीम जो है वो पहले भी यहां पर आके गई थी, यानी कि 4 मई को भी यहां पे आके गई थी और आज एक बार फिर से 5 मई को यहां पर पहुंची है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बीएमसी के लोगों की है। सर, क्या सर नोटिस दिया आप लोगों ने? नोटिस दिया सर? वो अभी घर पे है नहीं, वो लेटर दे रहे हैं हमें। लेटर के बाद हम देख लेंगे। मराठी देख रहे सर, घर पे आएंगे तो फिर आएंगे, घर पे आएंगे तो फिर आएंगे, घर पे आएंगे तो फिर आएंगे। वो हमें लेटर देने वाले हैं, वो लेटर देने के बाद हम वापस आ जाएंगे। जो यहाँ पर पहुंची तो फिलहाल निकल रहे हैं। तो इन्होंने कल जब यहाँ आए थे तो कोई नहीं मिला, आज फिर से इन्होंने चिट्ठी दी है और चिट्ठी दे के इन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी कि राणा दंपत्ति की तरफ से कम्युनिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि यहाँ पर दोबारा इन्हें कब आना है, कब घर पर वो अवेलेबल रहेंगे, राणा दंपत्ति घर पर कब अवेलेबल रहेंगी। उसी हिसाब से फिर टीम जो है वो दोबारा आएगी। अनधिकृत घर में जो रिनोवेशन किया गया है उसको लेकर बीएमसी की आपत्ति है। इस वक्त कैमरामैन मिलिंद सालवी जो आपको दिखा रहे हैं, लेवी बिल्डिंग का 8वां फ्लोर है, यानी कि 8वां मंजिला, जिसके बारे में बीएमसी का कहना है कि उन्हें शक है कि वहां नियमों को अनदेखी करके वहां पर रिनोवेशन का काम किया गया है और यही वजह है कि उन्होंने नोटिस दिया है। हालांकि राणा दंपत्ति फिलहाल जेल में हैं, बेल जरूर हुआ है, जेल से बाहर नहीं आए हैं। जेल में रहते हुए भी बीएमसी यहां आके गई, अब जब बेल हुआ है फिर बीएमसी यहां आई थी। अब बीएमसी का यह कहना है कि जब वो बाहर आएंगे तो उनकी तरफ से इन्हें पत्र लिखा जाएगा, बीएमसी को पत्र लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि बीएमसी को के लिए वो कब घर पर अवेलेबल रहेंगे, कब घर पर मौजूद रहेंगे। उसी हिसाब से बीएमसी फिर से आएगी और इंस्पेक्शन करेगी। कैमरा मिलिंद सालवे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। तो देखिए, घर के बाहर किस तरीके की हलचल थी ये तो आपने देख लिया, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंची तो नवनीत राणा ने डॉक्टर से क्या बात की, ये एक बार फिर से सुनिए।
Pains me more. You are better only with the support of the not this. The harder one. Very chilla one. तो जेल से रिहा होने के बाद सीधा लीलावती अस्पताल ले जाया गया नवनीत राणा को, जो ये बता रही हैं कि जेल में उन्हें नीचे लिटाया गया, इस वजह से उनकी समस्या और बढ़ गई। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे 3 रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। अतुल सिंह तलोजा जेल से हमारे साथ हैं, राजेश कुमार रवि राणा के घर से हैं और दिनेश मौर्य लीलावती अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, नवनीत राणा तो रिहा हो गई हैं, लेकिन तलोजा जेल के बाहर फिलहाल क्या हलचल है, कितनी देर और है रिहाई में रवि राणा की? देखिए प्राची, हम तलोजा जेल के बाहर की तस्वीर आपको इस समय दिखा दे रहे हैं। मेन एंट्रेंस है ये जो आप गाड़ी इस समय देख रही, व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर खड़ी है, MH27X1, यही वो गाड़ी है जिसमें रवि राणा को ले जाया जाएगा। उनके फ्रेंड चंद्र कुमार कटारिया करके एक फ्रेंड हैं, जो बेहद करीबी उनके फैमिली फ्रेंड हैं, वो खुद यहाँ पर रिसीव करने के लिए आए हैं। बाउंसर्स भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देंगे। बाकायदा 8 से 10 जो है पर्सनल बाउंसर्स उनकी सिक्योरिटी के लिए रवि राणा के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इसका अंदेशा जताया जा रहा है कि जब रवि राणा यहाँ से तलोजा जेल से निकलेंगे नवी मुंबई से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के लिए, तो बीच में कई शिव सैनिक आ सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब रवि राणा को यहाँ पर लाया गया था तो बड़ी तादाद में यहाँ पर शिव सैनिक पहुंचे हुए थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे में एहतियातन पुलिस की भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। न सिर्फ मुंबई जो नवी मुंबई की पुलिस है वो, बल्कि SRPF की टीम, राइट कंट्रोल पुलिस, इस तरीके की बाकायदे कम से कम 100 से 150 जो पुलिस वाले हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और साथ में खुद की सिक्योरिटी के लिए रवि राणा के पर्सनल बॉडीगार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। 3:30 बजे का समय था प्राची, जब बेल बॉक्स जो है वो खोला गया है, उसमें से जो बेल के लिए आए हुए थे लेटर्स सारे निकाले गए हैं। अब उसकी जो प्राथमिक जो प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। और अब जबकि 4 बज गए हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4:15 से 4:30 बजे के बीच में रवि राणा यहाँ से तलोजा जेल से निकलेंगे। हालांकि जो है आप दिखा रहे हैं अतुल, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर तैयारियां पूरी हैं और अब किसी भी वक्त रवि राणा को जेल से निकाला जा सकता है, उनकी रिहाई हो सकती है। सीधा अब हम दिनेश मौर्य के पास चलेंगे, जो कि लीलावती अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, वहां पर किस तरीके की हलचल है, क्या फिलहाल ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है? देखिए, नवनीत राणा का इलाज शुरू हो चुका है। इसी लीलावती अस्पताल के स्पेशल रूम नंबर 1122 में उन्हें भर्ती कराया गया है। अस्पताल के जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स है, खास तौर पे ऑर्थोपेडिक्स है, इसके अलावा रियोमेटोलॉजिस्ट है, वो आएंगे, वो वहाँ पर चेक करेंगे, CT स्कैन किया जाएगा। साथ ही में जिस दर्द की शिकायत लगातार कर रही है, प्राथमिक जांच ज़रूर डॉक्टर्स ने कर ली है, लेकिन इसकी डिटेल तक पहुँचने की कोशिश जो है डॉक्टर्स द्वारा की जाएगी। खास तौर पर उनकी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इसकी जाँच की जाएगी। और सबसे अहम, पिछले 8 दिनों में जिस तरह का आरोप लगातार लगाया जा रहा है उनके वकीलों द्वारा कि पिछले 8 दिनों में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, सही ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दिया गया, जब तो उस दौरान उनकी क्या हालात थे, कौन कौन से वो मेडिसिन ले रहे थे। उन्होंने शुरुआत में डॉक्टर्स को ज़रूर बताया कि वो ज़मीन पर सो रही थी, जिस वजह से उनकी समस्या बढ़ गई, लेकिन क्या किसी तरह का अन्य ट्रीटमेंट उन्हें अस्पताल के डॉक्टर्स ने दिया था क्या, और क्या क्या मेडिकल सुविधाएं उन्हें अस्पताल में दी गई है, तो ये पूरी मेडिकल हिस्ट्री की जाँच डॉक्टर्स करेंगे। उसके बाद आज यहाँ पर जो उनके टेस्ट किए जाएंगे, फिर चाहे CT स्कैन हो, MRI हो या फिर अन्य टेस्ट, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे क्या जांच करनी है इस पर फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, इस पर फैसला लिया जाएगा। आप नजर बनाए रखेगा, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन रवि राणा के घर के बाहर किस तरीके की हलचल है, बताने के लिए राजेश कुमार वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, वहां की भी तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि सुबह तो यहां पर गहमा गहमी बड़ी थी, तस्वीरें आपने दिखाई थी, अभी की स्थिति क्या है? देखिए, फिलहाल यहाँ पे गहमा गहमी नहीं है प्राची, क्योंकि
नवनीत राणा लीलावती अस्पताल चली गई हैं और बताया जा रहा है कि रवि राणा भी वहीं जाएंगे। लेकिन इस जगह पर ही 22 और 23 अप्रैल को जो बवाल हुआ उसके बाद नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी हुई। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो इमारत दिखा दें और इमारत की 8वीं मंजिल दिखा दें जहां पर बीएमसी की टीम 2 तारीख को पहुंची, फिर 4 तारीख को पहुंची और आज यानी कि 5 तारीख को भी पहुंची। 2 तारीख को नोटिस चस्पा करने के लिए पहुंची थी, 4 तारीख को बीएमसी की टीम तब यहां पहुंची जब दोनों जेल में थे। उन्हें मालूम था कि दोनों जेल में, उसके बावजूद यहां पर इंस्पेक्शन करने पहुंचे और आज भी बीएमसी की टीम पहुंची थी। समझ से बाहर है प्राची कि आज बीएमसी की टीम यहां क्यों आई थी, क्योंकि जेल से बाहर नहीं है। समाचार माध्यमों के जरिए सबको पता है कि वो जेल से बाहर नहीं आए थे, उसके बावजूद बीएमसी की टीम यहां पर आई और बाहर निकलते हुए बीएमसी के अधिकारी ने यह कहा कि अब नवनीत राणा और रवि राणा उन्हें बताएंगे कि यहां पर कब आनी है, कब आएंगे बीएमसी की टीम और इंस्पेक्शन करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 488 के तहत उन्हें नोटिस दिए गए जिसमें बीएमसी को पावर है कि अगर उन्हें शक होता है कि घर में बिना परमिशन के अगर कुछ बदलाव किए गए हैं तो उसकी जांच के लिए वो घर के अंदर जा सकते हैं। तो बीएमसी के अधिकारी उसी एक्ट का सहारा लेकर यहां पर पहुंचे थे। फिलहाल रवि राणा और नवनीत राणा दोनों के लीलावती अस्पताल जाने की खबर है। यही वजह है कि यहां पर बहुत ज्यादा हलचल जो है वो नजर नहीं आ रही है। प्राची, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी हलचल नहीं है, लेकिन बीएमसी की टीम पहुंचने के बाद सुबह जरूर गहमा गहमी बढ़ी थी। एक बार फिर से अतुल सिंह का हम रुख कर लेंगे। अतुल, अब आप क्या देख पा रहे हैं, कितना वक्त और लगने वाला है रवि राणा को जेल से रिहाई के बाद और क्या इंतजाम आपको पुख्ता नजर आ रहे हैं इस रिहाई को लेकर? जी देखिए प्राची, यहाँ पर रवि राणा को एस्कॉर्ट करने के लिए बाकायदा 3 गाड़ियाँ आई हैं। एक तो गाड़ी जो हम आपको इस समय तस्वीरों में, हमारे कैमरामैन सागर शिरके से मैं कहूँगा आपको तस्वीर दिखाएं। ये जो गाड़ी X1 करके आप देख रहे हैं सामने इस समय कैमरे में, एक ये गाड़ी है और उसके बगल में अगर आप देखें तो एक BMW की गाड़ी जो है हल्की पर्पल कलर की यहाँ पर खड़ी है और उसके जस्ट पीछे एक इनोवा कार खड़ी है। तो इनके साथ जो बॉडीगार्ड्स हैं वो जो पीछे इनोवा गाड़ी खड़ी है उसमें रहेंगे, साथ में 2 बॉडीगार्ड्स उस जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसमें रहेंगे। रवि राणा खुद उसमें मौजूद रहेंगे, साथ में उनके ड्राइवर और उनके एक करीबी दोस्त मौजूद रहेंगे और साथ में एक जो तीसरी गाड़ी है उसमें भी उनके फ्रेंड्स के साथ साथ करीबन 4 से 5 बॉडीगार्ड रहेंगे। मतलब पूरी की पूरी एक सुरक्षा कॉन्वॉय जिसे कहते हैं, खुद से वो अपने एक तैयारी करके यहाँ से लेकर जाएंगे। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर, जेलर से या जो पुलिस प्रशासन है उससे भी हमने बात किया। जिस तरीके से भाईकला जेल से नवनीत राणा को एस्कॉर्ट करके बाकायदा मुंबई पुलिस लेकर गई थी, तो क्या नवी मुंबई पुलिस भी इस तरीके से सेफ्टी के लिए एस्कॉर्ट करके लेकर जाएगी? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके को उनको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं मिला है, जिसको देखते हुए जो रवि राणा है उन्होंने खुद की सिक्योरिटी को पूरी तरीके से चाक चौबंद करने के, कि किस तरीके की जो शिव सैनिक है वो अप्रिय घटना या अटैक करने की कोशिश न करें, उसको देखते हुए बाकायदा बाउंसर्स को यहाँ पर बुलाया गया है और वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और किसी भी वक्त ये जो गाड़ी आप इस समय देख रही हैं ये अंदर की तरफ जाएगी और उनको रवि राणा को लेकर यहाँ से सीधे डायरेक्टली वो लीलावती अस्पताल जो मुंबई में स्थित है, जहाँ उनकी पत्नी है इस समय इलाज हो रहा है, वहाँ वो सीधे निकल जाएंगे। जी बिल्कुल सीधे निकलेंगे। वो तस्वीरें भी आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन चूंकि इन्हें भी लीलावती अस्पताल ही जाना है जहां पर नवनीत राणा भर्ती हैं, तो वहां अस्पताल के आसपास का, अस्पताल के बाहर का माहौल क्या है बताने के लिए दिनेश मौर्य हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, बताइए, तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए सामने तो बता दूं यहाँ पर जो है अस्पताल की तरफ से जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दी गई है, साथ ही में मुंबई पुलिस एहतियात बरत रही है। अभी तक किसी भी तरह से शिवसैनिक यहाँ पर पहुँचेंगे इस तरह की सूचना जो है वो नहीं मिली, इसलिए मुंबई पुलिस का उतना बड़ा बंदोबस्त नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर बरता जा रहा है। मुख्य गेट जो है वहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को अस्पताल के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जो पेशेंट है और उनके जो रिलेटिव है वही अस्पताल के अंदर जा सकते हैं और रिलेटिव भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिलेटिव जो है वो जिस जगह पेशेंट एडमिट है वहाँ पर 2 ही रिलेटिव जा सकते हो। उनमें से भी पास सिस्टम यहाँ पर अस्पताल की तरफ से फैसिलिटी की जाती है कि एक वक्त पर एक ही व्यक्ति वार्ड के अंदर जाएगा। तो ये एहतियात अस्पताल द्वारा बरता जा रहा है ताकि मरीज जो है उनकी सुरक्षा बनी रहे। बाहर का परिसर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर फिलहाल मीडिया का बड़े पैमाने पर जमावड़ा है, लेकिन शिवसैनिक यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आ सकते, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिवसैनिकों ने पिछली बार भी अप्रत्याशित तरीके से जो है हंगामा किया था नवनीत राणा के घर के बाहर। इस समय जिस तरह से हालात बदले हैं, उद्धव ठाकरे सीधे सीधे इस पूरे मामले में घिर चुके हैं, तो ऐसे में बड़ी संख्या में शिवसैनिक नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से उनका इतिहास रहा है कि वो सड़क पर उतरकर अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं और आक्रामक रुख अपनाते हैं, उसे देखते हुए मुंबई पुलिस जरूर सुरक्षा बरत रही है, एहतियात बरत रही है। जी
बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये माना जरूर जा रहा था कि जब राणा दंपति जेल से बाहर आएगा तो जो महाराष्ट्र की सियासत है वो एक बार फिर से उबाल मारेगी, एक बार फिर से उसमें गर्माहट महसूस की जाएगी। एक बार फिर से हम रवि राणा के घर का रुख करते हैं जहां से राजेश कुमार मेरे सहयोगी मौजूद हैं। राजेश, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि शिवसैनिक उस तरीके से तो प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि उद्धव ठाकरे इस मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन घर के आसपास आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं, कुछ खास इंतजाम किए हों ताकि जब घर पहुंचे दोनों पति पत्नी तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? देखिए, पुलिस के इंतजामात थे सवेरे यहाँ पर, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस तैनात थी क्योंकि सवेरे ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेल से निकलकर राणा दंपत्ति, चाहे वो रवि राणा हो या नवनीत राणा हो, वो यहीं पहुंचेंगे। लेकिन अस्पताल जाने की जब से बात आई तो पुलिस यहाँ से हटी है, दूर हुई है। शिवसैनिकों ने यहाँ पर 22 और 23 अप्रैल को बहुत कोहराम मचाया था और रवि राणा और नवनीत राणा के वकीलों के द्वारा बार बार अदालत में बात कही भी गई कि कोहराम उन्होंने मचाया था, लेकिन धारा 124 से यानी राजद्रोह की धारा हम पर लगाई गई थी। तो यहीं पर पूरा जमावड़ा हुआ था, यहीं पर शिवसैनिक लगातार नारे लगा रहे थे। घर के अंदर नवनीत राणा और रवि राणा उस रोज मौजूद थे, वहीं से उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि वो आंदोलन नहीं करेंगे, मातोश्री नहीं जाएंगे। उसके बाद भी पुलिस जो है वो उन्हें यहां से लेकर गई थी, लेकिन अभी फिलहाल शिवसैनिक यहां पर नहीं पहुंचे हैं और फिलहाल पहुंचने की कोई इम्कानात नजर भी नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस के बंदोबस्त जो सवेरे यहां पर था वो थोड़ा कम हुआ है यहां पर। जी प्राची, बिल्कुल, देखिए हालात को देखते हुए यहाँ पर पुलिस जो है, सुरक्षा बल जो है वो थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन एहतियात बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में केंद्र बिंदु रहा है पिछले दिनों और आने वाले वक्त में भी रह सकता है। एक बार फिर से अतुल के पास हम चलेंगे। अतुल, आप तस्वीरें तो लगातार दिखा ही रहे हैं, अपडेट भी लगातार आपको बता रहे हैं क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है अतुल जो आने वाले वक्त में भी महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर सकता है, गर्माहट ला सकता है। इसी वजह से पति पत्नी की रिहाई पर सभी की निगाहें बनी हुई थी। जी देखिए प्राची, ये जो पूरा मामला था इसमें जब से जो है देशद्रोह का और 153A का सेक्शन लगाया गया था राणा दंपति के तरफ से, राणा दंपति के ऊपर, तभी से उनके परिवार वाले और उनके समर्थक लगातार, चाहे वो अमरावती हो चाहे मुंबई हो, जहां कहीं भी हैं, उनके समर्थन में उतरे हुए थे और आज भी वही जज्बा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां उन लोगों के जो है रिहा होने की जश्न अमरावती में मन रही है, तो वहीं यहाँ पर जो रवि राणा को उनके दोस्त और उनके करीबी फैमिली फ्रेंड्स जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने इंडिया टीवी से साफ तौर पर कहा कि रवि राणा ऐसी शख्सियत नहीं है या राणा जो दंपति हैं वो इस तरीके की शख्सियत नहीं है कि सिर्फ 14 दिन या 13 दिन के जेल से उनका जो हौसला है वो टूट जाए। जंग अभी जारी है, अभी तो एक इंटरवल हुआ है, पूरी पिक्चर बाकी है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो जज्बा, वो जो एक अपनी एक बात है कि अपनी बातों पर, अपनी डिमांड पर, अपने उस पर वो अड़े हुए हैं, वो अभी भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कोर्ट ने जब जमानत दी तो उन्हें साफ तौर पर इस कंडीशन पर जमानत दी है कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके साथी हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर है, वो इस बातों से ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। विवाद जो राज्य सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हनुमान चालीसा को लेकर खड़ा किया गया है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आगे भी चलता रहेगा। यानी कि जब ये मामला थोड़ा सा शिथिल हो जाएगा, अब जबकि बीजेपी के सारे आला नेता, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या दूसरे कोई नेता हो, पूरे खुलकर जब इनके डिफेंस में आ चुके हैं, इनके सपोर्ट में आ चुके हैं, तो इनका जो जज्बा है लड़ने का वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और यही एक बात है कि जिसको देखते हुए शिवसैनिकों के द्वारा कहीं कोई जो है घटना नहीं कर दी जाए या कोई हमला ना किया जाए या कोई नॉनसेंस या जो है न्यूसेंस कोई जो है ना क्रिएट किया जाए, उसको भी देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था भी खुद ब खुद अपने जो है पुख्ता की जा रही है, ताकि शिवसैनिक यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद या रास्ते में कहीं जाते हैं तो कोई जो है विरोध प्रदर्शन या किस तरीके का हमला न करे। तो पूरी तैयारी इनकी तरफ से है। एक तरह से देखा जाए 13 दिन के बाद एक लंबा इंतजार था, जो उसमें शारीरिक जो कष्ट झेलने पड़े नवनीत राणा को, जिसकी वजह से लीलावती हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट होना हुआ। इमोशनली जो है रवि राणा यहाँ पर काफी दिन तक परेशान थे। बताया गया, जो जेल के हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना था कि 2 से 3 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया था जो है, और किताबें जो जेल के अंदर जो लाइब्रेरी होती है वहां से वो यानी ये जो चैप्टर शुरू हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में, इसके अभी और भी पन्ने सामने आना बाकी हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लीलावती अस्पताल चलते हैं दिनेश मौर्य के पास। दिनेश, भर्ती तो हो गई हैं और डॉक्टर्स उनका इलाज भी कर रहे हैं नवनीत राणा का, लेकिन कोई जानकारी कि क्या उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट आनी है, कोई मेडिकल बुलेटिन आना है, कौन कौन लोग उनसे मिलने पहुंच सकते हैं? देखिए अभी अब से कुछ, जब भी नवनीत राणा के जो पति है वो रिहा होंगे, वो सीधे यहाँ आएंगे, ये बात
परिवार की तरफ से कह दी गई। इसके अलावा बीजेपी के कोई बड़े नेता यहाँ पर आएंगे क्या, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान जो है राणा दंपति की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन अब से कुछ घंटों बाद जब जो प्राइमरी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट उनकी आ जाएगी, फिर चाहे सिटी स्कैन का रिपोर्ट हो, MRI का रिपोर्ट या फिर अन्य रिपोर्ट जो इस तरह की बीमारी में ज़रूरी होता है, वो जब रिपोर्ट आ जाएंगे उसकी एनालिसिस करने के बाद एक मेडिकल बुलेटिन जो है वो अस्पताल की तरफ से जारी किया जाएगा। लेकिन उसमें वक्त लगेगा और ये तमाम रिपोर्ट आने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो है वो अस्पताल प्रशासन द्वारा दी जा रही है। सबसे अहम आपको बता दूं, अस्पताल में यहाँ एडमिशन होने के बावजूद भी जो आक्रामक रुख है नवनीत राणा का, वो कम नहीं हुआ है। राणा परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस पूरी लड़ाई को आगे लेके जाएंगे, तब तक लेके जाएंगे जब तक इस पूरी लड़ाई में उनकी जीत नहीं हो जाती। देखिए, इसीलिए दिनेश कहा जा रहा है कि ये जो पिक्चर है पूरी अभी बाकी है, और जब बाहर आ गए हैं राणा दंपति, हालांकि पति का बाहर आना भी बाकी है, लेकिन अब जब ये बाहर आ जाएंगे तो किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत घूमेगी, जरूर देखने वाली बात होगी। बात करते हैं कि कैसे नाकाम हुई एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के करनाल में गिरफ्तार 4 आतंकियों से पूछताछ जारी है। इन आतंकियों के पास से 3 IED बरामद किए गए हैं। इसके अलावा गोलियों और भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला है। बम निरोधक दस्ता और FSL टीम भी मौके पर मौजूद है। साजिश कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोबोट से विस्फोटक की तलाश हो रही है। पुलिस ने अभी बताया है कि 3 आतंकी फिरोजपुर, एक लुधियाना का रहने वाला है। तो देखिए, 4 आतंकी पकड़े गए हैं। पाकिस्तान से सिग्नल मिला, लेकिन ये प्लान कहां बना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये आतंकी साजिश कितनी बड़ी थी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रोबोट के जरिए अब इस पूरे मामले में तलाशी जा रही है बम को। और करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का आतंकियों को लेकर बड़ा बयान आया है। पुलिस का कहना है कि एक आतंकी का कनेक्शन पाकिस्तान से है और यह आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना के पास। तेलंगाना में वहाँ पर संगठन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर? हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था? देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। देसी जो पिस्टल है वो 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है, जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,38,000 रुपये के आसपास बरामद हुई है। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था सीधा इनका? जी, जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। तो देखिए, बड़ी आतंकी साजिश जो है इसे नाकाम किया गया है और अब इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, ये छानबीन की जा रही है, क्योंकि 4 आतंकी पकड़े गए हैं, 3 IED बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भी पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। बम निरोधक दस्ता, FSL की टीम मौके पर मौजूद है और अब इन 4 आतंकियों के कहां पर कनेक्शन है, आखिर किससे बात किया करते थे, किसके कॉन्टैक्ट में थे और कौन लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे, इन तमाम बातों पर छानबीन हो रही है। ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विस्फोटक बरामद हुआ है, बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है, 4 आतंकी पकड़े गए हैं, जिसके बाद अब एक पहलू को देखकर उसे समझा जा रहा है, उस पर छानबीन की जा रही है। और मौके से इंडिया टीवी रिपोर्टर पुनीत परिंजा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में मधुबन थाना के बाहर। यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और यहीं पर इसी थाने के अंतर्गत सुबह 4 बजे जो FIR की कॉपी है उसमें भी बाकायदा, अगर मैं FIR की कॉपी की बात करूं तो उसके अंदर सुबह 4 बजे के आसपास जो है इसमें जिक्र किया गया है जो ASI हैं जय भगवान और ड्राइवर हैं बलराज के साथ सुबह 4 बजे लगभग
गश्त पर थे और उन्हें एक तहरीर मिली, और जो तहरीर ये थी कि पंजाब पुलिस की तरफ से उन्हें एक सूचना मिली थी और उसी आधार पर उन्होंने बस्तारा टोल प्लाजा के पास बकायदा उसमें गाड़ी नंबर भी था। ये सामने इनोवा आप देख रहे हैं, ये इनोवा गाड़ी है और इसी गाड़ी में 4 आतंकी जो कि भारी मात्रा में अपने साथ असलहा लेकर यहाँ से चल रहे थे, और ये गाड़ी नंबर है DL1VB7869। और इसी गाड़ी की इनपुट जो थी वो करनाल पुलिस को पंजाब पुलिस के द्वारा मिली थी, और इसी के तहत यहाँ पर जब उनको इनपुट मिली तो इन्होंने बाकायदा वहाँ पर नाका लगाया हुआ था बस्तारा टोल प्लाजा के पास। और जैसे ही ये गाड़ी सफ़ेद रंग की इनोवा गाड़ी के ऊपर नज़र पड़ी तो इन चारों को उतारा गया। जब तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में यहाँ से जो हथियार हैं और असला जो है वो बरामद हुआ है। बहरहाल इनको CIA स्टाफ 1 की वहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर पंजाब पुलिस के भी आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के इनपुट के आधार पर इन पर कार्रवाई हुई थी। और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नेटवर्क जो है, इसके जो पूरे तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। वहीं पर एक आतंकी हैं रिंडा, जिनकी निशानदेही पर बाकायदा वहां पर सिग्नल पर इनकी जो ऐप है वहां पर उनसे बातचीत भी हुई थी, और उसी आधार पर जो है पूरी बातचीत इनकी हुई थी। और इन्होंने जो ये खेप है हथियारों की, ये आगे डिलीवरी इनको करनी थी। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में ये जो डिलीवरी है वो होनी थी, लेकिन बहरहाल अभी तीनों को पूछताछ वहाँ पर किया जा रहा है। तमाम चंडीगढ़ से भी IB के अधिकारी पहुँचे हुए हैं, उसके अलावा पंजाब पुलिस की टीम है, और साथ ही हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी भी जो हैं वो चंडीगढ़ से CIA स्टाफ 1 में पहुंचे हुए हैं, और उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत प्रिंजा, इंडिया TV। कि मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर पहले तलोजा जेल से रवि राणा रिहा हो गए हैं। इस दौरान उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी, वही हनुमान चालीसा जिस पर विवाद गहराया, मुश्किलें बढ़ गई राणा दंपति की, लेकिन उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी। आपको बता दें कि अब लीलावती अस्पताल जाएंगे, जहां पर उनकी पत्नी नवनीत राणा भर्ती हैं। चूंकि उन्हें मेडिकल प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो उन्हें सीधा अस्पताल लाया गया था जेल से। और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब रवि राणा जेल से रिहा हुए हैं, तलोजा जेल से रिहा हुए हैं। ये वही गाड़ी है जिसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे। इस गाड़ी में सवार होकर ये देखिए हाथ में हनुमान चालीसा दिखा रहे हैं और हाथ जोड़कर निकलते हुए नजर आए हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में केंद्र बिंदु रह सकता है राणा दंपति। एक बार फिर से महाराष्ट्र की जो सियासत है वो इर्द गिर्द घूम सकती है राणा दंपति के। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, मीडिया के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी एक्शंस के जरिए जरूर संदेश देने की कोशिश राणा दंपति की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये है रवि राणा की, जो कि तलोजा जेल से रिहा हो गए हैं और यहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा हाथ में लेकर दिखाई है। रवि राणा का जो बेल ऑर्डर है वो तलोजा जेल पहुंच चुका है। 2 बजे जो बेल ऑर्डर की बॉक्स होती है वो खुलती है, लेकिन उससे लेट होने की वजह से अब 3:30 बजे बेल का बॉक्स खुलेगा। तो ऐसे में जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देखें अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पर्सनल बॉडीगार्ड्स पहुँच चुके हैं और ये सिक्योरिटी खास तौर पर इस वजह से भी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि रवि राणा लगातार जो राणा दंपति हैं वो शिव सैनिकों के निशाने पर हैं। जब भी कहीं मौका मिलता है, चाहे उनका निवास स्थान खार का हो, चाहे उनके अमरावती का घर हो या कहीं भी अगर रास्ते में मिलते हैं तो इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इसका सुनिश्चित करते हुए राणा दंपति एक तरफ जहां वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी केंद्र सरकार की तरफ से नवनीत राणा जो सांसद है उन्हें दिया गया है, तो वहीं खास तौर पर प्राइवेट अपने बाउंसर्स जो है रवि राणा की तरफ से अरेंज किए गए हैं और वो इस समय नवी मुंबई के तलोजा जेल के बाहर पहुंच गए हैं। यानी कि 3:30 बजे जब बेल बॉक्स एक बार खुलेगा और रिलीज ऑर्डर एक बार जेल अथॉरिटीज को मिल जाएगी तो जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे से पौन घंटे में पूरी हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर करीबन 4 बजे तक 4 साढ़े 4 बजे तक रवि राणा यहां से निकलेंगे और सीधे लीलावती हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर नवनीत राणा फिलहाल एडमिट होने के लिए पहुंची हुई हैं। कैमरामैन सागर के साथ अतुल सिंह, इंडिया TV, नवी मुंबई।
तो देखिए नवनीत तो बाहर आ गई, अब उनके पति भी छूट गए हैं और सीधा अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए हैं क्योंकि दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया था। 12 दिन बाद दोनों की रिहाई हुई है। सशर्त उनको सेशंस कोर्ट ने जमानत दी है। हालांकि जेल से रिहा होते ही नवनीत राणा जो कि अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, वो सीधे अमरावती अस्पताल, माफ कीजिएगा, लीलावती अस्पताल उनको ले जाया गया क्योंकि उन्हें दिक्कत हो रही थी, उनकी गर्दन और कमर में दर्द हो रहा था, तो सीधे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और अब अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवि राणा भी अस्पताल की तरफ रवाना हो गए हैं। लेकिन जिस वक्त उन्हें रिहा किया गया जेल से, उस वक्त की तस्वीरें सामने आई। ये व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर है, इसमें बैठे हुए हैं रवि राणा, हाथ में हनुमान चालीसा है और उसे दिखाते हुए नजर भी आ रहे हैं। यानी अभी जो महाराष्ट्र की सियासत है वो इस दंपति के इर्द गिर्द घूमेगी, ये कहा जाना गलत नहीं होगा क्योंकि एक तरफ इस पूरे मामले पर जो महाराष्ट्र सरकार है वो बैकफुट पर नजर आ रही है, उद्धव ठाकरे घिरते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा और रवि राणा जेल से बाहर आने के बाद क्या करते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। हालांकि सशर्त जमानत मिली है, पति पत्नी को मीडिया के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने एक्शंस के जरिए जरूर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। नवनीत राणा ने हॉस्पिटल से वीडियो जारी कर दी उनकी टीम ने, तो वो तस्वीरों में रवि राणा हनुमान चालीसा दिखाते नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी वैकल्पिक होगी। जो उपभोक्ता फ्री बिजली लेना चाहेंगे उन्हें फ्री सेवा दी जाएगी और जो उपभोक्ता फ्री बिजली सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। तो ये बड़ा बयान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का समझा जा सकता है। कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे, हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए, अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। यूपी की सियासत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। अखिलेश यादव को लेकर चाचा शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव जीतने वाले शिवपाल यादव ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को एक बार फिर मजबूत करेंगे। शिवपाल ने साफ कर दिया है कि नेताजी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन भतीजे अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की मीटिंग में आने से रोका। शिवपाल ने आजम का भी जिक्र किया और कहा कि समाजवादी पार्टी ने वो नहीं किया जो उसे आजम खान के लिए करना चाहिए था। शिवपाल यादव ने आज कहा कि वो समय आने पर अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल यादव का अब अगला कदम क्या होगा। हमारे साथ शिवपाल यादव जी मौजूद हैं। ये आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने लिखा है कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु में जाके मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। आगे भी आपने चीज़ें लिखी और उसके बाद आपने लिखा कि हमें उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। इसका क्या मतलब समझा जाए? समझदार के लिए सारे ही बहुत है। सब समझदार नहीं होते तो सब कुछ है इसमें, सबकी समझ में आ गया है। आपकी समझ में तो बिल्कुल ही आ गया होगा। अगर आप थोड़ा बता दीजिए ये जो तकलीफ है कि आपने, क्योंकि हमने देखा कि आपकी राह अलग हो गई थी समाजवादी पार्टी से, फिर अभी विधानसभा चुनाव में आप साथ में आए, चुनाव आपने लड़ा, फिर क्या ऐसी वजह हो गई कि आपको ये ट्वीट करना पड़ा? देखिए, हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, फिर फॉर्म भी भरा समाजवादी पार्टी से। उसके बाद हमें चुनाव चिन्ह मिला साइकिल से चुनाव लड़े और 26 तारीख की जब बैठक हुई तो मुझे बुलाया नहीं गया। फिर मैं 25 तारीख को मिला और मिलने के बाद कहा गया कि आपको इस मीटिंग में नहीं आना है, तो फिर मैं मीटिंग में नहीं गया। किससे? अखिलेश यादव से मुलाकात की आपने? हाँ, अखिलेश यादव से। क्या कहा उन्होंने मीटिंग में ना बुलाने की वजह क्या बताई?
उन्होंने कहा इस मीटिंग में नहीं आना है, आपको गठबंधन की मीटिंग में आना है। तो गठबंधन में मैं कभी गया नहीं। क्या वजह आप मान रहे हैं कि जब चुनाव हुआ तो उन्होंने आपको सब समझ गए, आप भी समझ गए, सब लोग समझ लिया है। अब इस पे हमें कुछ नहीं बोलना है, समझदार के लिए सारा ही बहुत है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, बीजेपी में जाने की कोशिश में हैं। अभी ये सब बातें तो मैंने विचार नहीं किया है, और समय आने पर सब बातें सामने आ जाएंगी, सब बातें हम बता देंगे जब समय उचित आएगा। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि बीजेपी चाहे तो जल्दी से जल्दी ले ले आपको बीजेपी में। हाँ, उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जल्दी चले जाएं। आज कह रहे हैं कि अपने संगठन को मजबूत करें, तो ये मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर यही सोचा है कि मैंने वैसे तो अपनी पार्टी के समीक्षा कर ली है। अब एक हफ्ते के अंदर हमने अपनी सभी प्रकोष्ठों का, प्रदेश कमेटी का, सभी संगठनों का पुनर्गठन करके अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करें। अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे? जी हाँ, जी हाँ। कोई कोशिश सुलह की अखिलेश यादव की तरफ से, जैसे इधर हाल में सारी बातें आई, आपके ट्वीट भी आया, आपके भी बयान आए, तो अखिलेश यादव की तरफ से कोई कोशिश की गई सुलह करने की? देखिए, अब हमें कुछ किधर न पीछे मुड़ के देखना है। अब मुझे केवल अपना पार्टी का संगठन को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।